नमस्ते। राम राम। कल बिहार में जो ही दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ, सभी न्यूज एजेंसी मानो एक भूखे शेर की तरह इंतजार में बैठी हुई थी। सभी ने अपने एग्जिट पोल प्रस्तुत करना शुरू कर दिए और शाम 8 बजे तक ज़्यादातर एग्जिट पोल एजेंसियों ने अपने आंकड़े पेश कर दिए थे। दैनिक भास्कर का पोल, एग्जिट पोल में एनडीए को यहां भी बहुमत का अनुमान है। तीसरा एग्जिट पोल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल तीसरा। 90% एजेंसियों ने एनडीए को बिहार में फिर से सरकार बनाते हुए दिखाया है, तो केवल 1 से 2 ही ऐसी न्यूज एजेंसी थी जिन्होंने एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त में दिखाया है। में महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल का नाम है जोनो मिरर। इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल रही, जबकि एनडीए को 100 से 110 सीटें मिल रही। और अब मैं आपके साथ कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े साझा करूंगा। उम्मीद है आप इसे जरूर ध्यान से देखेंगे। आपको बता दें कि एग्जिट पोल का मतलब किसी भी चुनाव का नतीजा नहीं होता। एग्जिट पोल एक अंदाजा होता है कि लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहा है और किस पार्टी की तरफ कम रहा है। आपको बता दें कि किसी भी विधानसभा में 1 लाख या उससे ज्यादा वोट है तो एग्जिट पोल एजेंसीज 5 से 6 हजार लोगों से बातचीत करती है। फिर उसके आधार पर ही वो अपने एग्जिट पोल के आंकड़े पेश करती है। लगभग 17 से 18 एजेंसियों के आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। हालांकि ये आंकड़े कई बार सही भी साबित होते हैं तो कई बार नतीजे इन एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत भी आते हैं। आप हरियाणा का चुनाव देखिए, जिसके अंदर लगभग 90% से ज्यादा न्यूज एजेंसियों ने और समाचार पत्रों ने और टीवी चैनलों ने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में 55 से 60, 60 से 65 और कुछ एग्जिट पोल एजेंसियों ने तो 70 सीट तक कांग्रेस को दी थी। लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत रहे और सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों के साथ बना ली थी। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। अब मैं कुछ न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके साथ साझा करूंगा कि किस न्यूज एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें देने का अपना अनुमान लगाया है। पोल जो एनडीए को 145 से 160, बड़ी चीज देखिए, सारे एग्जिट पोल 160 तक एनडीए को लेकर जा रहे हैं। ये बीजेपी के चाणक्य का सही आकलन, सटीक आकलन आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर ने एनडीए को 145 से लेकर 160 सीटें तक आने का अनुमान लगाया है, तो वहीं महागठबंधन को 73 से लेकर के 91 सीटों तक। इसके बाद हम दूसरे एग्जिट पोल की बात करेंगे। मैट्रिज का दूसरा एक एग्जिट पोल है, जिन्होंने एनडीए को 147 से लेकर 167 सीटें तक आने का अनुमान लगाया है। वही महागठबंधन को 70 से 90 सीटें आने का अनुमान लगाया है। अगर बात करें तीसरे एग्जिट पोल की, तो पीपुल पल्स का ये एग्जिट पोल है। इन्होंने 133 से लेकर 159 तक सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में आने का अनुमान लगाया है। तो वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीटें तक मिल सकती हैं। अगर बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें तक आने का अनुमान लगाया है। इसके बाद हम बात करें जेवीसी पोल्स की, तो उन्होंने अपने आंकड़ों में एनडीए को 135 से 150, तो वहीं महागठबंधन को 88 से 103 सीटें आने का अनुमान लगाया है। वहीं एक न्यूज एजेंसी है पोल ऑफ पोल्स, जिन्होंने एनडीए को 154 और उससे ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया है, तो वहीं गठबंधन को केवल 83 सीटें आने का अनुमान लगाया है। बात करें पर्जा पोल एनालिटिक्स की, तो इन्होंने
186 सीटें एनडीए को दी है और केवल 50 सीटें महागठबंधन को दी है। ये एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने सबसे कम सीटें महागठबंधन को दी है। बाकी किसी भी एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 70 से कम सीटें नहीं दी हैं। वहीं एक न्यूज पिंच और एआई पॉलिटिक्स के सर्वे में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए 121 से 122 और महागठबंधन 118 से 120 सीट के बीच जीत सकता है और अन्य केवल 3 से 4 सीटें ही। सभी एग्जिट पोल ने बताया है कि जो अन्य के खाते में है, या चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो या फिर अन्य कोई क्षेत्रीय दल, उनके खाते में केवल 3 से 5 सीटें ही जाती दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा केवल 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जिन्होंने किसी की पार्टी को 3 से 4 सीटें मिल रही हैं। अगर हम अदर की बात करें तो उनको 0 से 3 सीटें मिल रही हैं। यानी इस एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को एनडीए से 30 सीट ज्यादा मिल रही है। अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 140 के बीच सीटें दी हैं और एनडीए को 110 से 115 के बीच में। अब ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, इसका फैसला तो 14 नवंबर को, जो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के अंदर बंद है, वो जब खुलेगी तब ही पता चल पाएगा। और 18 नवंबर को कौन बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, ये तो अब 14 नवंबर को दोपहर तक ही पता चल पाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी और ये एग्जिट पोल कितने सही है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? जो मैंने 5 से 6 एग्जिट पोल के बारे में आपको बताया और कम से कम 20 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं, उनमें से 10 से 12 एजेंसी तो ऐसी है जो पहली बार ही एग्जिट पोल दे रही है। इस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वो इन एग्जिट पोल पर कोई विश्वास नहीं रखते, इसे केंद्र सरकार के दबाव में उनके पक्ष में दिखाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर एजेंसी तो वो है जिन्होंने आज से पहले किसी चुनाव में कोई सर्वे नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये एनडीए गठबंधन में हार की बौखलाहट है, इसलिए उन्होंने अपने फेवर में माहौल बनवाने के लिए ये फर्जी एग्जिट पोल घोषित करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है और बिहार की जनता पर पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर को वो बाहरी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राम राम। वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे।